मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंट्स, यानी इनकम टैक्स में टैक्स असेसमेंट करने के लिए हमें ऐसा कौन सा बेस लेना चाहिए जिसके आधार पर टैक्स जो है लगाया जा सके। तो देखिए, जो भी करदाता, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो HUF हो, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, चाहे कंपनी हो, फर्म हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, तो ये जो है ये कैटेगरी है SSC की। SSC कौन कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये लोग टैक्स कब देते हैं? ये लोग टैक्स तब देंगे जब इनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो उनको अलाउ करता हो। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस एक ऐसा स्टेटस है जिसके बेस पे असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट का मतलब होता है कर का निर्धारण करना, कि कर कैसे लगाया जाता है और किस बेस पे लगाया जाता है। सबको पता है कि जो कर लगाया जाता है वो इनकम के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी SSC है, जितने भी टाइप्स है SSC की, इंडिविजुअल, HUF, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी, फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो ये सभी जो भी इनकम कमाते हैं, जो भी इनकम इनकी होती है, जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो कैपिटल गेन होता है, चाहे किसी भी हेड का हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रिटायरमेंट वाले हेड से हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी से हो, चाहे PGBP से हो, चाहे कैपिटल गेन से हो, चाहे इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हो, तो यहाँ पर जो टैक्स है वो किस बेस पे लगाया जाएगा। इनकम तो क्लियर होती ही है, इनकम का अलग मैटर है, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जो SSC है, वो इंडिया में शर्तें पूरी करता है कि नहीं करता है। शर्तें कौन सी? रेजिडेंशियल स्टेटस को बताने वाली शर्तें। सबको पता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ रहते हैं लेकिन वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं माने जाते। इंडिया में रहते हैं लेकिन यहाँ के रेजिडेंट नहीं माने जाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर रहते हैं या विदेशों में रहते हैं लेकिन इंडिया के ही रेजिडेंट माने जाते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेंशन दैट द टैक्स इंसिडेंट ऑन ए पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज हर इट्स रेजिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें ये मेंशन कर रखा है कि जो टैक्स इंसिडेंट है वो किसी भी करदाता के ऊपर तब अप्लाई होता है या तब लगता है जब उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता हो, किसमें? पिछले गत वर्ष में। Let us clear that the concept that residential status has nothing to do with citizenship. इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस अलग सिस्टम है, सिटीजनशिप अलग सिस्टम है। तो टैक्स इंसिडेंट ओनली रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर ही एप्लीकेबल होता है। एंड इंडियन सिटीजन्स में भी नॉन रेजिडेंट वाइल एक फॉरेनर में भी रेजिडेंट इन इंडिया, कि एक भारत का जो नागरिक है वो यहाँ का नॉन रेजिडेंट हो सकता है, जबकि एक विदेशी नागरिक जो है वो भारत का रेजिडेंट हो सकता है। मोरोवर ए पर्सन में बी रेजिडेंट इन वन प्रीवियस ईयर वाइल ही शी में बी नॉन रेजिडेंट इन अनदर प्रीवियस ईयर वेदर ए पर्सन विल बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो सीधा सा यहाँ पर ये मतलब है कि यहाँ पर जो टैक्स इंसिडेंट है वो तब ही एप्लीकेबल होगा जब रेजिडेंशियल स्टेटस गत वर्ष का पता हो। किसका? SSC का। कि कोई व्यक्ति या कोई फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, HUF, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये एक साल में रेजिडेंट भी हो सकते हैं तो अगले साल ये नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ शर्तें हैं वो देख लेनी है। क्या शर्तें हैं जो किसी को उसके रेजिडेंशियल स्टेटस को बताती हैं? क्या शर्तें हैं वो? तो रेजिडेंशियल स्टेटस नॉर्मली होता है दो टाइप का। फर्स्ट है रेजिडेंट एंड सेकेंड इज नॉन रेजिडेंट। फर्स्ट जो है रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर SSC है वो कई तरह के होते हैं। एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, एक फर्म हो सकती है, एक जो व्यक्तियों का संघ होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है जिसको